Good afternoon to one and all. So we are here for the second lecture of strength of material, and in the last lecture we have already covered the change in length when an axial load is exerted over a bar. और इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन के थ्रू हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बार को समझेंगे। स्टैटिकली इंडिटरमिनेंट बार क्या होती है, और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको इस सच क्वेश्चन इस वैरायटी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे वही सेम कंसेप्ट हम जब मल्टीपल टॉर्क एक शाफ्ट पर लगेंगे, वो जब स्टैटिकल इंडिटरमिनेंट बार होगी तब सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार है A to B एंड B to C एंड C to D। ये जो बार है वो सबसे पहली बात सीरीज़ में कनेक्ट है। दूसरी बात, इसके बाद मल्टीपल एक्सियल लोड्स लगे हुए हैं, यानी कि 2P जो लोड है वो B पे भी लगा हुआ है और BC पे भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो 2P है वो AB पे बटा हुआ है और BC पे बटा हुआ है। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये सब समझा दिया था कि कैसे हम इस 2P को यहाँ और यहाँ बांट सकते हैं। सिमिलरली 3P जो क्रॉस सेक्शन C पे है वो भी कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में ढंग से समझा चुका था, तो मैं इस लेक्चर में उस चीज़ को ना समझाकर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और जिसको ये चीज़ समझ में ना आए वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर को प्रेफर कर लें, देन ये क्वेश्चन आपके लिए और भी सिंपल है। और हम लास्ट लेक्चर से 1 स्टेप अप जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, सिंपली हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको रिएक्शंस फाइंड करने, हमको सिग्मा मैक्स फाइंड करना, डेल्टा एल ए बी फाइंड करना और डेल्टा एल बी सी फाइंड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार रहता है कि सबसे पहले तो हम इसमें देख के मुझे आप ये बताइए, पहले एक जनरल बात करना चाहूँगा कि रिएक्शन किस तरफ आएंगे, क्योंकि हमको रिएक्शन की एक डायरेक्शन को एज्यूम करना पड़ेगा। आइदर हम इस साइड एज्यूम कर लें, आइदर हम इस साइड एज्यूम कर लें। तो ऑन सीइंग द लोड्स 2P इधर लग रहा है, 3P इधर लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 1P ज़्यादा इस तरफ। अगर 1P इस तरफ ज़्यादा तो हमारे जो लोड्स रिएक्शन आएंगे वो इस तरफ को आएंगे। मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, लेकिन मैंने एज्यूम कर लिया है। अब कोई इंसान इस तरफ भी एज्यूम कर सकता है इस डायरेक्शन में, और कोई इंसान इसको ऐसे कर सकता है, इसको ऐसे करता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन 1 to 1। ठीक है, तो ऐसी कंपलसरी कंडीशन है, लेकिन कुछ स्टेप्स है, अगर आप पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करेंगे देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने 3P इधर लग रहा है, 2P इधर लग रहा है, तो नेट कितना आ रहा है, P इधर आ रहा है। ठीक है, P इधर आ रहा है, तो P अगर इधर आ रहा है P, तो मैंने बोला कि रिएक्शन इस डायरेक्शन लग रहा है। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्शंस बना दिए अपने, तो ये रिएक्शंस मैंने बना दिया। नाउ ऐसे क्वेश्चंस में आप मुझे एक बात बताइए, अब अगर आप खुल के अच्छे से आराम से बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस में देखिए मुझे रिएक्शंस निकालने हैं। ठीक है, रिएक्शन निकालने हैं, तो मेरे पे एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी डेल्टा एच। यहाँ से करते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमको स्टैटिकली इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स को इक्वल टू 0 करना पड़ा है, तभी इक्विलिब्रियम में पोजीशन में रहेगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर मैं, अब मुझे यहाँ पे डायरेक्शंस को भी एज्यूम करना है। अब डायरेक्शन भी वेरी कर सकता है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस को मानता हूँ पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस को मानता हूँ पॉजिटिव, और इस वाले डायरेक्शन में आने वाले फोर्सेस को मानूंगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वाले फोर्स हो गए आपके पॉजिटिव और ये वाले फोर्स हो गए आपके नेगेटिव। फोर्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक्सियल लोड बोलना चाहूँगा मैं। ठीक है, तो the axial load in the direction of this side are taken as positive away from the cross section, and towards the cross section it is taken as negative. On the other hand, जब हम टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे तो टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क में टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एक्सियल लोड में इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे अवे क्या है अपना, आर ए अवे है तो आर ए पॉजिटिव लेंगे। 2P अवे जा रहा है तो 2P भी पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये टूवर्ड्स जा रहा है तो -3P लेंगे। और आर डी अवे जा रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्शन पॉजिटिव रखा है, तो ये आर डी इज इक्वल टू 0। सो आर ए प्लस आर डी इज इक्वल टू 3P माइनस 2P, एंड आर ए प्लस
आर डी इज इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब आपको एज अ मैथ्स स्टूडेंट आपको ये वाली बात तो पता ही होगी, एज अ इंजीनियर आपको ये वाली बात तो पता ही होनी चाहिए कि अगर दो वेरिएबल हैं तो उसके लिए मुझे बेसिकली मुझे दो इक्वेशन चाहिए पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन केवल एक इक्वेशन मेरी अभी तक बनी है और मुझे दूसरी इक्वेशन को भी पता लगाना है, मुझे दूसरी इक्वेशंस को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब ये दूसरी इक्वेशन क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो व्हेनेवर सच केस अराइजेस, जब भी हमारे पास बार सीरीज में लगी और वो फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड होती हैं, जब वो फिक्स्ड फ्रॉम बोथ एंड होती हैं तब हम यहाँ पे ऐसे बार्स को इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बार बोलते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे हमको एक कंपैटिबल इक्वेशन मिलेगी और जो कंपैटिबल इक्वेशन होती है वो हमको एक इक्वेशन प्रोवाइड करेगी जिसके मदद से हम रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंपैटिबल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो मैं आपको एक कंपैटिबल इक्वेशन की छोटी सी डेफिनेशन आपको बता देना चाहता हूं कि जो कंपैटिबल इक्वेशन होती है, जो भी कंपैटिबल इक्वेशन है, ये डिफॉर्मेशन से निकल के आती है, तो जब भी आपसे कभी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कंपैटिबल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन विच इंडिकेट्स द डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन। अब जब बार्स इन सीरीज और दे आर लोडेड विथ एन एक्सियल लोड, तब यहाँ पे हम डिफॉर्मेशन को एज एन चेंज इन लेंथ बोलते हैं। इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एल है, अब एक बात बताइए, लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट केस में पढ़ा था एक बार है, मल्टी सीरीज में बार लगे और एक उस पर एक्सियल लोड लगाते पी, यहाँ पे मल्टीपल लोड्स लगा देते अपन ने। ठीक है, और एक तरफ से वो फिक्स थी और एक तरफ से फिर थी। इसका मतलब इसमें चेंज इन लेंथ पॉसिबल है क्योंकि ये आगे पीछे आराम से जा सकती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, दोनों तरफ से फिक्स कर दी। अब जब दोनों तरफ से फिक्स कर दी तो इसमें चेंज इन लेंथ 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा एल ए डी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एल ए डी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा एल, इसको अब मैं मानता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, तो डेल्टा एल 1 प्लस डेल्टा एल 2 प्लस डेल्टा एल 3 मस्ट बी इक्वल टू 0 बिकॉज these 3 bars are connected in series but fixed from the both ends। तो इस इक्वेशन से हम कंपैटिबल इक्वेशन निकाल लेंगे। नाउ फॉर्मूला जाते हैं, डेल्टा एल का फॉर्मूला को पहले से पता होना चाहिए, विच इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1, P2 L2 अपॉन A2 E2, P3 L3 अपॉन A3 E3 इज इक्वल टू 0। नाउ P1 P2 P3 L1 L2 L3 A1 E1 A2 E2 E3 E3, A1 E2 दिया हुआ है, A2 A2 दिया हुआ है, A3 A3 दिया हुआ है, L1 L2 L3 भी हमें गिवन है, L1 L2 L3 भी हमें गिवन है। नाउ क्वेश्चन अब कहाँ पे आता है आपका, क्वेश्चन आता है आपका P1 P2 P3 कैलकुलेट करने में। अब P1 P2 P3 कैसे कैलकुलेट होगा, है ना, P1 P2 P3 अब कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे बड़ा सवाल आपका यहाँ है कि P1 P2 P3 आपका कैलकुलेट कैसे होगा। तो P1 P2 P3 आपका कैलकुलेट करने का तरीका, नाउ देखो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि P1 P2 P3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने एक तरीका बताया, अब इस वीडियो में आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, जिससे कि मल्टीपल वीडियो में आपको मल्टीपल आपको सॉल्यूशंस मिलते चले जाएं, जिससे कि आपको जो भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपको ठीक लगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। तरीका कैसा भी हो, क्वेश्चन सॉल्व अगर आपसे हो रहा है देन यू आर ऑन अ गुड ट्रैक। ओके, तो नाउ मैं बात करता हूँ P1 की। तो P1 मेरा क्या होगा, ध्यान से देखिए, P1 मेरा क्या होगा, P1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू RA in पॉजिटिव डायरेक्शन। नाउ P2 होगा मेरा P1 प्लस माइनस एक्सियल लोड एट B। तो P2 मेरा क्या निकला, P1 क्या है मेरा RA। अब ये प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करना है, प्लस और माइनस मैं डिसाइड करूंगा डायरेक्शन से। अब जो डायरेक्शन मैंने ले रखी है मैं इसी डायरेक्शन के हिसाब से चलूंगा, तो यानी कि 2P था तो RA प्लस 2P, तो ये हो गया मेरा P2। नाउ P3,
अब P3 को कुछ लोग बोलेंगे सर P3 तो आप RD ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आप एक ही वेरिएबल में लेके चलेंगे तो आप एक ही वेरिएबल को इंक्लूड करेंगे इस कंपैटिबल इक्वेशन में, देन आप उस वेरिएबल को आराम से सॉल्व करेंगे और देन उस वेरिएबल की मदद से आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन से निकाल के उस वेरिएबल को जो आपने फाइंड आउट किया फ्रॉम कंपैटिबल इक्वेशन से उस केस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और वहाँ से आपको सेकेंड रिएक्शन में मिल जाएगा। तो मैं P3 को भी RA की फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा। तो P3 इज इक्वल टू P2 प्लस माइनस एक्सियल लोड एट C। P2 क्या है मेरा, RA प्लस 2P। नाउ एट C क्या है, लोड इस तरफ को है, मैंने इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब इस डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस 3P। तो ये हो गया आपका RA प्लस 2P माइनस 3P इज इक्वल टू RA माइनस P, और ये आ गया मेरा P3। तो मेरे पास P1 आ गया है, मेरे पास P2 आ गया, मेरे पास P3 आ गया, और इन सब की जो लेंथ है वो L के बराबर है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। P1 P2 P3 मेरे पास तीनों आ गए। नाउ अब हम करते हैं कंपैटिबल इक्वेशन में, अब हम चीजें पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो कंपैटिबल इक्वेशन थी वो हमारी क्या थी, कोई दिक्कत है ऐसे देखने में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो P1 L1 ओवर A1 E1 प्लस P2 L2 A2 E2 प्लस P3 L3 A3 E3 इज इक्वल टू 0। P1 इज RA L ओवर A E। ओके, नाउ P2 इज RA प्लस 2P इंटू L ओवर 2A इंटू E बाई 2 प्लस P3 इज RA माइनस P L ओवर A E इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ RA L ओवर A E प्लस RA प्लस 2P इंटू L ओवर 2 से 2 गया बचा A E प्लस इज इक्वल टू 0। ए ई कॉमन निकाला, L कॉमन निकाला, तो बचा आपका RA प्लस 2P प्लस RA माइनस P इज इक्वल टू 0। RA विच इज कम्स आउट टू बी 3RA माइनस P प्लस P इज इक्वल टू 0। सो 3RA इज इक्वल टू माइनस P एंड RA इज इक्वल टू माइनस P बाय 3। नाउ अब P बाई 3, अब अपन बोलेंगे P बाई 3। सर माइनस का P बाई 3 का मतलब क्या, यहाँ पे जो माइनस सिग्नेचर माइनस साइन जो आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी, अज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग। मतलब एज्यूम डायरेक्शन रॉन्ग का मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन इस तरफ को ली थी पर इन एक्चुअल में ये इस तरफ को आएगी, जिसका मैग्नीट्यूड होगा आपका इस तरफ को आएगी। जो हमने देखो एज्यूम किया था, इस तरफ को एज्यूम किया था, लेकिन जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो हमारा गलत है, इसलिए वहां पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। इसका मतलब डायरेक्शन पलट जाएगी और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा P बाई 3। तो RA की वैल्यू आपकी निकल आ गई P बाई 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 which is RA plus RD is equal to P, so RD is equal to P minus P by 3, P minus P by 3, ठीक है, P minus P by 3। लेकिन हमारा जो RA है वो ऑलरेडी माइनस P by 3 लिखा जाए, क्योंकि हमारा ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव है। तो R माइनस P by 3, तो P प्लस P by 3 which comes out to be 4P by 3 RD, और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन था वो हमारा सही था। ठीक है, हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन था वो एज्यूम डायरेक्शन भी सही था। तो हमारे रिएक्शंस का मैग्नीट्यूड निकल के आ चुका है यहाँ पे। तो रिएक्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ
अब आती है आपकी बारी मैक्सिमम सिग्मा की, मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस की बारी आती है। तो मैक्सिमम एक्सियल स्ट्रेस निकालने के लिए हमको P1 P2 P3 ये कैलकुलेट करना होगा, और P1 P2 P3 हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। RA की वैल्यू हमको पता लग गई है, प्लस P2 में R+2P करना पड़ेगा आपको, और P3 में आपको -P करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्सियल लोडिंग डायग्राम से इसको कैलकुलेट करें, और जब आप इसको एक्सियल लोडिंग डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे और फिर अपन इन इक्वेशन से भी सॉल्व करेंगे, और हमारा सब कुछ अगर सेम आता है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये आपको चेक करने का तरीका भी हो जाएगा। ठीक है, एक्सियल लोडिंग डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं। देखिए P/3 नेगेटिव है, तो P/3 नेगेटिव, ए से बी गया, ओके, P/3 नेगेटिव। जैसे ही P/3 नेगेटिव है अपना, तो यहाँ पे अपन रफ में सॉल्व करेंगे, -P/3 + 2P, ये कितना हो गया आपका 6 माइनस, तो आपका हो गया ये 5P/3 प्लस किया, ये आपका आ गया 5P/3। बी से सी जाएंगे अपन, बी से सी जाएंगे 5P/3 इस पे मिला हमको नेगेटिव, तो अपन यहाँ पे फिर से अपन रफ करेंगे, यहाँ पे 5P/3 - 3P, ये आपका हो गया 9, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका हो गया 9, और 5P - 9P3 इज इक्वल टू -4P/3 -4P/3। तो यहाँ से अपन जाएंगे नीचे 4P/3, ये आ गया आपका 4P/3 फ्रॉम B टू D, 4P/3, और D पे देखा मैंने प्लस का 4P/3, यहाँ पे 4P/3 यहाँ तक कोई दिक्कत? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इनको अपन ने कलर कर दिया बढ़िया से। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए ALD बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ALD बन गया मेरा ALD बन चुका है। मुझे P1 P2 P3 भी मिल चुका है। ठीक है, लाओ अब मैं मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहूँगा। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे P1 क्या है अपना, RA है, और RA की वैल्यू कितनी है, -P/3। P/3 यहाँ पे मैच कर रही है। देखिए RA = P/3 है, P/3 मैच कर रही है। नाउ P2 = क्या है अपना, RA + 2P, RA + 2P, तो RA कितना है अपना, -P/3 + 2P, कितना है 6 -1 5 5P/3 एग्जैक्ट आ रहा है। हमारा P3 कितना है, हमारा P3 कितना आ रहा है, P3 कितना है अपना, RA - P, P3 RA - P, RA कितना है -P/3 -P, ये कितना हो गया आपका, -P/3 -3P -4P/, ये थोड़ा सा आपका लगता है ज़्यादा सा कंजस्टेड हो गया, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो P3 कितना है आपका, RA - P, RA कितना है -P/3 -P, एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, -P - 3P इज इक्वल टू -4P/3, और यहाँ पे देखिए -4P/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब यहाँ पे अपन सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी है, -P/3, P2 की वैल्यू कितनी है, 5P/3, P3 की वैल्यू कितनी है, 4P/3 माइनस का 4P/3। नाउ सिग्मा 1 कितना होगा आपका, P/A इज -P/3 अपॉन A इज इक्वल टू -P/3A। ओके, इन कंप्रेसिव इन नेचर और मेगा पास्कल और कंप्रेसिव इन नेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा 2 क्या है अपना, P2/A2। P2 अपना कितना है, P2 अपना है 5P/3, वो भी टेंसाइल का है, तो 5P/3। A2 अपना कितना है, A2 अपना कितना है 2A, और A2 अपना है 2A, तो ये हो गया आपका 5P/6A इन मेगा पास्कल और टेंसाइल इन नेचर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ सिग्मा 3 इज इक्वल टू P3/A3, यहाँ तक कोई दिक्कत। P3 मेरा कितना है, माइनस का 4P/3, तो माइनस का 4P/3, एरिया अपना है A,
तो ये आपका आ गया 4p/3, वो भी कंप्रेसिव इन नेचर और मेगा पास्कल में। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको अपन फ्रैक्शन में लेके जाते हैं, तो अगर मैं फ्रैक्शन में लेके जाऊँगा तो सिग्मा वन इज इक्वल टू 0.33 p/a, सिग्मा टू इज इक्वल टू 5/6 कितना होता है? 5/6 इज 0.883 p/a। 6 8 जा 48, एलसीएम लिया, सॉरी 50 लिया तो पॉइंट हुआ, और 6 48 20, आपका 3 आ गया। एंड सिग्मा 3 इज इक्वल टू 4/3 इज 1.33 p/a। तो इससे हमको ये पता लग रहा है, इससे हमको क्या पता लग रहा है? इससे हमको ये पता लग रहा है, इससे हमको ये पता लग जाएगा आपका इससे हमको ये पता लग जाएगा कि हमारा जो सिग्मा 3 है वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 और सिग्मा 3 में मैक्सिमम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूंगा, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। तो यहाँ से पता लग गया मैक्सिमम सिग्मा 3 सिग्मा 3 विच कम्स आउट टू बी 1.33 p/a मेगा पास्कल। तो सिग्मा मैक्स ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नाउ डेल्टा एल ए बी, नाउ डेल्टा एल ए बी सॉल्व करने के लिए थर्ड ऑप्शन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, विच इज डेल्टा एल ए बी। डेल्टा एल ए बी का क्या मतलब है? डेल्टा एल ए बी का मतलब 1, यानी कि डेल्टा एल ऑफ 1 इज इक्वल टू P1 L1 अपॉन A1 E1। P1 मुझे पता है आपका कितना है, p/3, वही माइनस का है। L1 क्या है आपका L, A क्या है आपका A, और E क्या है आपका E। तो ये आपका क्या माइनस PL/AE। अब इस माइनस का क्या मतलब है? इस माइनस का मतलब ये कतई नहीं है कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरे के पूरे बार के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पे हम ये बोलेंगे दिस नेगेटिव साइन शोज दैट बार या फिर मेंबर या फिर पॉइंट बी कम्स क्लोजर टू फिक्स्ड एंड ए। ओके, एंड इसी में हम अगला ऑप्शन क्या चेक करना है, डेल्टा बी सी, डेल्टा बी सी, डेल्टा एल ऑफ बी सी, डेल्टा एल ऑफ बी सी डेल्टा 2 विच इज P2L2 ओवर A2 E2। तो P2L2 आपका P2 और L2 क्या है? P2 आपका क्या है 5p/3, L2 आपका क्या है L, A2 आपका क्या है 2a, और ये क्या है आपका E/2, 2 से 2 गया, बचा आपका 5pL/3aE विच इज पॉजिटिव। दिस मीन्स यहाँ पे जो B है वो अवे जा रहा है, किससे अवे, किससे जा रहा है? फ्रॉम फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो ये आपके सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, ये आपके सारे सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूँगा, और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको थ्रू शॉर्ट्स बताऊँगा। ओके, तो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन, इसमें उस लेक्चर में अपन ट्विस्टिंग मूवमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो इसी के सिमिलर है, और उसी के साथ साथ हम बार्स इन सीरीज एंड बार्स इन पैरेलल, शाफ्ट इन सीरीज एंड शाफ्ट इन पैरेलल को भी कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आपको समझ आया हो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा, और उसका मैं सॉल्यूशन आपको आफ्टर 2 डेज में आपको सॉल्यूशन भी आपको भेज दूंगा। ठीक है, जब तक आप उसको कोशिश करें, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और धुआंधार मज़े करते रहें। सो जस्ट like this video and share with your friends and comment your queries। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और आइदर यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप, सो डैट 1-to-1 इंटरेक्शन में कभी कभी ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप ख्याल रखें, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।